दिल्ली के साकेत कोर्ट में गैंगरेप के 5 आरोपी मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट रूम में भारी भीड़ होने की वजह से अदालत की कार्रवाई शुरू होने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नम्रता अग्रवाल कोर्ट रूम में भीड़ देखकर खफा हो गई। उन्होंने भीड़ को कम करने का आदेश दिया ताकि आरोपियों को सुरक्षित कोर्ट रूम तक लाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भीड़ नहीं छटी तो वे अपने चेंबर में सुनवाई कर लेंगी। दरअसल अदालत में वकीलों के जमावड़े के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी भारी संख्या में मौजूद हैं, जिनमें महिला कांस्टेबल्स भी शामिल हैं। एहतियात के तौर पर रिजर्व पुलिस बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। इससे पहले कोर्ट रूम में वकीलों के बीच भी कहासुनी हुई। दरअसल 2 वकीलों ने आरोपियों की पैरवी करने की इच्छा जाहिर की थी। साकेत बार एसोसिएशन के वकील उनके विरोध में खड़े हो गए। दरअसल बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि गैंगरेप के आरोपियों की ओर से कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा। भीड़ और हंगामे की वजह से पेशी नहीं हो पाई। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जज ने ये कहा है कि बंद कमरे में सुनवाई होगी। सुरक्षा बल भी भारी मात्रा में वहां पर तैनात है, ये भी एक वजह है। और इसके साथ ही महिला कांस्टेबल्स जो है वो भारी तादाद में तैनात की गई हैं। भीड़ और हंगामे की ही वजह से ये तमाम दिक्कतें आ रही हैं। और इसी पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बाद जो जज है उन्होंने कहा है कि सुनवाई वो अपने चेंबर में करें अगर भीड़ नहीं छटती है तो। इस बीच आपको बता दें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अर्जी मंजूर की है। वकीलों में भी आपस में बहस छिड़ गई थी, क्योंकि बार एसोसिएशन ने अपनी तरफ से तय किया है कि कोई भी वकील ये केस नहीं लड़ेगा आरोपियों की तरफ से। लेकिन 2 ऐसे वकील थे जिन्होंने आज इच्छा जाहिर की कि वो आरोपियों की तरफ से केस लड़ेंगे। ऐसे में कहासुनी हुई। सीधे रुक करते हैं, चिराग गोटी हमारे संवाददाता साकेत कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिराग, बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से हंगामा और जज ने कहा कि अभी सुनवाई नहीं होगी और इसके साथ ही वकीलों में भी झड़प। देखिए, इस मामले की शुरुआत जब 12:30 बजे हुई, आरोपियों को भी आना था, लेकिन कुछ वकील वहां पहुंच गए और आपस में आर्गुमेंट हुआ। कुछ वकील ऐसे थे जो चाहते थे कि वो डिफेंस लॉयर बने इस पूरे मामले में, जिसे जो है जो साकेत बार एसोसिएशन है उन्होंने मना कर दिया। तो इस वजह से काफी उनमें कहासुनी हुई और ये टिफ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है नम्रता अग्रवाल, उनको अपने डायस छोड़ना पड़ा और अंदर गई। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंदर गए और अभी फिलहाल वहां मंत्रणा चल रही थी थोड़ी देर पहले तक। तो यही कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में अब जो नया ट्विस्ट आया है वो यही आया है कि कैमरा जो है वो इन ट्रायल इसमें हो गया है, इन कैमरा ट्रायल हो गया। और काफी जो है ये शुरुआत से ही माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से रेप और मर्डर केस में ये पूरा मामला है, तो कहीं ना कहीं इन कैमरा ट्रायल जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हमारे साथ लॉयर मौजूद है जो उस समय अदालत में भी थे। सर, इन कैमरा ट्रायल का अगर मीनिंग जानना चाहूँ तो क्या इसका मतलब? देखिए, इन कैमरा ट्रायल का बेसिक मीनिंग ये होता है कि कोई भी पब्लिक का आदमी वहाँ पे पेश नहीं होगा। ये सिर्फ लॉयर्स जो विटनेसेस होते हैं वो अक्यूज की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन और अक्यूज की तरफ से जो लोग हैं सिर्फ वही होंगे। तो पब्लिक का कोई आदमी वहाँ पे पेश नहीं होगा। तो इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाएगी, ये माना जाए, या इसकी रिपोर्टिंग हो सकती है? देखिए, इन कैमरा ट्रायल है तो अंदर का जो प्रोसीडिंग है उसके बारे में तो कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता है। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी होता है कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, पर इन कैमरा ट्रायल्स की अदरवाइज ऑल्सो रिपोर्टिंग नहीं करी जाती। देखिए, जाहिर तौर पर अब इन कैमरा ट्रायल है क्योंकि रेप और मर्डर का ये चार्जेस थे, तो कहीं ना कहीं अब अदालत का रुख इस मामले में साफ हो गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चिराग इस तमाम जानकारी।